हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको कैसे माता सीता का हरण हुआ यह बताऊंगी। सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के ज़्यादा सीता हरण के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलतापूर्वक क्रियाकलाप करता रहा, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग गया था। वह रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षस राज होने का रूप दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस क्रूरकृत्य के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वो ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और अगर यदि ये कार्य करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो भगवान राम के सामने वो अपने मृत्यु को पसंद करता है, इसलिए वह रावण के साथ जुड़ गया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता को लालायित करे। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को लालायित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता जी का यह प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी बात को समझ ही नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज़ में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। इस कराती हुई आवाज़ को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुनः माता सीता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी आसुरी शक्ति का मायाजाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंतित न हो। ये सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक न सुनी और उन पर ही क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर है आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं अथवा भैया राम वापस न लौट आए, तब तक आप इसके बाहर अपने चरण न रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम प्रभु को ढूंढ कर जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले गए। रावण, जो कि इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, राम और लक्ष्मण जी कुटिया से दूर जाए और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके। वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया, परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी, परंतु फिर उसने सोचा कि वह भीतर नहीं जा सकता, परंतु सीता तो बाहर आ सकती है, और इस योजना को सफल करने के लिए उनके एक भिक्षुक का रूप धरा। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि मैया। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाज़ें सुनी तो वे कुटिया से बाहर आई और भिक्षुक रूपी रावण को भिक्षा देने लगी, परंतु वे जब कुटिया के भीतर थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था, तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने के नाटक करके कहने लगे, किसी सन्यासी को किसी बंधन में बांधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा। रावण के इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया से बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोधित होकर माता सीता से बाहर आकर भिक्षा देने को कहा और ऐसा न करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं और एक क्षण की ही तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ी ही शीघ्रता से उसके असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया और इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ।